SGKG स्टडीज़ एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। बिहार वासियों के लिए ये बहुत ही सुखद समाचार है। बिहार के जो कंपटीटर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नौकरी की इच्छा लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सुखद समाचार है। और सुखद समाचार ये है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1,78,000, जी हाँ आपने सही सुना, 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती का नोटिफिकेशन लेकर के आई है। इससे पहले भी शिक्षकों की भर्ती होती आई है, पता नहीं उसके क्या क्या मानदंड रहे हैं, लोग प्रसन्न नहीं रहे हैं। अभी जो शिक्षकों की भर्ती लेकर के जो आई है वो BPSC को ये दिया गया है कि आप एग्ज़ाम लीजिए और एग्ज़ाम लेकर के मेरिट बेसिस पे जो सही उम्मीदवार हैं उन्हीं का चयन करके और उनको शिक्षक बनाइए। इस पहल की, इस कदम की प्रशंसा करनी चाहिए। तो ये जो 1,78,000 शिक्षक भर्ती है, ये विभिन्न कैडर्स में है। आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। ये जो BPSC शिक्षक भर्ती 2023 है, इसको BPSC करा रही है। इसमें 3 पद हैं, प्राथमिक शिक्षक का भी है, PGT का है मतलब मिडिल स्कूल का, और TGT का है मतलब हायर स्कूल का। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और 1,76,000 प्लस वैकेंसीज हैं। जो इसका वेबसाइट है वो www.bpsc.bih.nic.in है। इसका प्रश्न ये उठता है कि अगर BPSC एग्ज़ाम लेने जा रही है तो इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्ज़ाम का पैटर्न जो होगा वो MCQ होगा, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। MCQ में नॉर्मली क्या होते हैं, एक प्रश्न होते हैं, उनके 4 उत्तर होते हैं, उनमें से किसी एक को हमें चुनना होता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वो लगभग MCQ होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है। हाँ, निगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है। अगर आप गलत मार्किंग करते हैं, तुक्का बाजी करते हैं, तो निगेटिव मार्किंग आपका मार्क्स बना बनाया मार्क्स काट सकता है। यदि आप प्राथमिक शिक्षक या TGT या PGT में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं तो आपको भाषा यानी लैंग्वेज का पेपर देना अनिवार्य होगा। इस प्रश्न पत्र में आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। भाषा का पत्र 2 भागों में विभाजित होगा। पहले भाग में 25 मार्क्स और दूसरे में 75 मार्क्स के होंगे। इसको हम आगे समझा रहे हैं आपको। भाषा प्रश्न पत्र हेतु आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आइए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। भाषा अर्हता लिखा है, मतलब इसमें पास होना जरूरी है। ये मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स भले ना आए, लेकिन इसमें पास होना जरूरी है। अगर इसमें पास नहीं होते हैं, फर्स्ट पेपर जो लैंग्वेज का पेपर है, भाषा का पेपर, अगर इसमें पास नहीं होते हैं तो आगे का आंसर शीट आपका इवेल्युएशन नहीं किया जाएगा। और ये तीनों कैटेगरी के लिए है। इसमें 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें से पार्ट 1 25 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 75 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का ये पीरियड होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद से सामान्य अध्ययन, जिसको जनरल स्टडी कहते हैं। जनरल स्टडी में 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स और 2 घंटे। कहने का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। ये सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों के लिए है। ये प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक हैं उनके लिए ये सेकंड पेपर है। जो ये थर्ड पेपर है, विषय एवं सामान्य अध्ययन, तो इसमें 80 मार्क्स का विषय होगा और 40 मार्क्स का सामान्य अध्ययन होगा। ठीक है साहब, ये मिडिल स्कूल के लिए है, 9th 10th क्लास के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद से विषय एवं सामान्य अध्ययन, इसमें प्रथम भाग 80 और द्वितीय भाग में 40, इसमें भी बराबर है। बस इनके क्लास के स्टैंडर्ड चेंज हो जाएंगे। ये 11th 12th के लिए है और इसलिए इनका क्वेश्चन पेपर अलग रहेगा।
ठीक है साहब। तो कहने का मतलब कि अगर आप प्राथमिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड आपको करना है। अगर आप मिडिल स्कूल के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट और थर्ड आपको करना है। और अगर आप हायर स्कूल के लिए कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ करना है। ये सारे पेपर आपके नहीं हैं। प्राइमरी स्कूल के लिए फर्स्ट सेकंड ऐसे कर लेते हैं। प्राइमरी जो भाषा है वो सबके लिए, पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, पेपर 2 प्राइमरी स्कूल के लिए, पेपर 3 मिडिल स्कूल के लिए और पेपर 4 हायर स्कूल के लिए। ठीक है, तो ये भाषा के बारे में जान लेते हैं। प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी अध्यापकों के लिए, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये भाषा जो है ये कंपलसरी है सबके लिए। तो जो कंपलसरी है इसमें 2 भाग होंगे। भाग 1 अंग्रेजी होगा और अंग्रेजी में 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। भाग 2 जो है ये 75 मार्क्स का होगा। इसमें हिंदी होगा, उर्दू हो सकती है, बांग्ला होगा। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करना है और उसका होगा, मतलब 25 मार्क्स तो इंग्लिश सबके लिए कॉमन हो गया। बाकी के जो 75 मार्क्स हैं उसमें हिंदी जानने वाले हिंदी का एग्ज़ाम देंगे, उर्दू जानने वाले उर्दू का एग्ज़ाम देंगे, और बांग्ला जानने वाले बांग्ला का एग्ज़ाम। इस पत्र का अर्हतांक दोनों भागों में मिलाकर के कम से कम 30% अनिवार्य है। सो इसमें 30% अंक लाना जरूरी है, नहीं लाएंगे डिसक्वालीफाइड। सेकेंड पेपर जो है ये प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है, जो वर्ग 1 से वर्ग 5 के लिए है। इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता मतलब जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, सामान्य अध्ययन भी है। सामान्य अध्ययन में क्या बोल रहे हैं? जागरूकता मतलब अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, रोजाना करेंट अफेयर्स भी इसमें शामिल है। कहने का मतलब कि आपको करेंट अफेयर का भी ध्यान रखना है इन सब के अलावा। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम SCERT मतलब स्टेट गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उससे संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। न्यूनतम अर्हता क्या है ये हम आगे जानने वाले हैं। तृतीय जो है ये मिडिल स्कूल के लिए है, 9 से 10 क्लास के लिए, हाई स्कूल हम बोलते हैं, माध्यमिक विद्यालय के लिए। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक का चुनाव किया जाना है। विषय क्या क्या हो सकते हैं? हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। मतलब ये किस लेवल का एग्जाम होगा? अभी जो आपका मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो मांगा जा रहा है उस लेवल का एग्जाम होगा। इसमें भाग 2 है। अब भाग 2 प्योरली सामान्य अध्ययन है, जनरल स्टडीज है, जिसके पत्र प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। कुछ तो पेपर इसमें कॉमन लग रहे हैं और बाकी इसमें इंटेंसिफाई करनी पड़ेगी अपनी स्टडी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर होगा वो जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उसके अनुसार होगा। फोर्थ पेपर उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए 11-12 के लिए। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है, इनमें से किसी एक को चुनना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान। सो इनमें से कोई एक पेपर हमें चूज करने पड़ेंगे।
पहला पेपर ये हो गया। दूसरा क्या है, कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद से क्या है, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता का भी है। उसके बाद से विषय पत्र उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इनका स्तर जो होगा वो जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है उसके अनुसार होगा। तो ये पहला भाग जो हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। भाग 2 एक सामान्य अध्ययन का पत्र है, मतलब जनरल स्टडी का है, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। कहने का मतलब कि पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 इन तीनों में ये जो पार्ट 2 है ये लगभग कॉमन है। क्वेश्चन पेपर अलग होंगे, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अलग होंगे स्कूल के एलिजिबिलिटी के अनुसार। तो अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी का हिसाब ये है कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट ये है कि उम्मीदवार बिहार राज्य के निवासी हों। कहने का मतलब कि दूसरे राज्य के निवासी बिहार इस एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते। पहला कंडीशन, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। और इसके बाद से जो प्राथमिक, माध्यमिक एवं माध्यमिक उच्च विद्यालय के शिक्षकों के लिए अलग अलग योग्यताएं अभी हम देखते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय के लिए न्यूनतम 55% अंक या उससे समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर मतलब एमए करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ 3 वर्षीय बीएड एमएड होना चाहिए। सो अगर आप एमए किए हुए हैं, एमकॉम किए हुए हैं, एमएससी किए हुए हैं, तो उसके साथ बीएड एमएड होना चाहिए। अगर आप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से पास किए हैं एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा लाना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप 11-12 पास है 45% के साथ तो 2 इयर्स डिप्लोमा चाहिए। अगर 50% के साथ माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक 11-12 तो उसके साथ शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर 50% के साथ 11-12 किए हैं तो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप स्नातक किए हैं तो प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप 50% के साथ स्नातक तथा किए हैं तो शिक्षा में स्नातक मतलब बीएड होना चाहिए। 50% के साथ 11-12 किए हैं तो 4 इयर्स एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का बीएलएड होता है, बीएलएड किया होना चाहिए। उसके बाद बीटीईटी पेपर 1 में परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। कहने का मतलब कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें सिर्फ और सिर्फ वे ही लोग अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने बीएड से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स किए हों, शिक्षा से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्स किए हों। सिंपली 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपली एमए पास लोग अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग सिंपली 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर उसके अलावा उन्होंने कोई शिक्षा में कोई बीएड, एमएड, कोई एसटीटी, कोई बीएलएड अगर नहीं किए हैं, नॉट एलिजिबल। ठीक है जी। टीजीटी के लिए आइए, जिसमें 9-10th के लिए योग्यता है। तो इसमें भी क्या है, 50% के साथ विषय में स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी हो सकता है, बीएड होना चाहिए। अगर आपने 45% मार्क्स के साथ स्नातक किया है, मास्टर डिग्री किया है, उसके साथ भी बीएड होना चाहिए। उसके बाद से एसटीईटी पेपर क्लियर होनी चाहिए। पीजीटी जो टीचर्स हैं जो 11th-12th के हैं, इनका क्या है, स्नातक या मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए और इसके साथ बीडीएड होना चाहिए। 45% के साथ अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो बीएड होना चाहिए। एसटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
तो कहने का मतलब ये है कि चाहे प्राइमरी स्कूल का है, चाहे मिडिल स्कूल का हो, चाहे हायर मिडिल स्कूल का 11th-12th का हो, जितने 3 प्रकार की कैटेगरी है, तीनों प्रकार की कैटेगरी में सिंपली अगर ग्रेजुएशन 12th और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, नॉट एलिजिबल। आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट उसके साथ ऐड कर दी गई है। चाहे आपने एमए क्यों न की हो, बीएड अगर किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एसटीईटी पेपर 1 और 2 क्लियर किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़े तो हम लिंक में नोटिफिकेशन, जो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन है, लिंक में हम उसका नोटिफिकेशन डाल देते हैं। उसको देख करके आप जो भी कन्फ्यूजन होगा दूर हो जाएगा। एज की बात करते हैं तो एज का हिसाब ये है कि सबके लिए जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष है। ये सब अलग अलग कैटेगरी हैं, हर कैटेगरी के लिए न्यूनतम जो है 18 वर्ष है प्राथमिक शिक्षक के लिए। और प्राथमिक शिक्षक के अलावा जो 9th 10th और 11th 12th के जो टीचर्स हैं, टीजीटी और पीजीटी, उनके लिए मिनिमम आयु जो है 21 वर्ष है। अधिकतम आयु जो है जनरल क्लास के लिए 37 है, 37 साल है। और बाकी कुछ कैटेगरी के लिए 40 और 42 तक भी है। फॉर्म भरते समय हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? फॉर्म भरते समय सबसे पहले हिंदी व अंग्रेजी में साइन करके और उसका इमेज फ़ोटो ले लीजिए। आप हिंदी और अंग्रेजी में साइन कर लीजिए, साइन करके उसका फ़ोटो ले लीजिए। अगर आप कोई रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो आरक्षण प्रमाण पत्र साथ में रखने हैं, उसका भी स्कैन कर लीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके भी सर्टिफिकेट को स्कैन कर लीजिए। क्रीमी लेयर में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके भी आप सर्टिफिकेट स्कैन करके रख लीजिए। और मूल निवास प्रमाण पत्र मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी स्कैन करके रखना है। उसके बाद से जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको स्कैन करके रखना है। इतना स्कैन करके रख लीजिए और उसके बाद से अप्लाई कर सकते हैं। तो मोटा मोटी हम ये समझ लें कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स के लिए इंटर के साथ डीएलएड किया हो और सीसेट या बीटेट पास किया हो। 9th 10th के लिए जो माध्यमिक शिक्षक हैं उनके लिए ग्रेजुएशन, बीएड और एसटीईटी पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। 11th 12th के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड और एसटीईटी पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए बीएड की योग्यता नहीं चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान के लिए बीएड नहीं चाहिए और इनमें 8 साल के उम्र की छूट भी मिल रही है। 2012 से पहले नियोजित शिक्षक जो दक्षता परीक्षा पास किए हैं उन्हें बीटेट, सीटेट या एसटीटी पास होने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ 3 बार आप शिक्षक बनने की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार ही आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, उसके बाद से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसा कि हमने बताया, फॉर्म भरते समय रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जितने आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनके सर्टिफिकेट स्कैन करके रख लीजिए। उसके साथ क्या करना है? आवेदन फ़ी भी भरना है। जो रिजर्व कैटेगरी है, अनारक्षित, अनरिजर्व्ड है, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल ईबीसी बीसी को 750 रुपये और एससी एसटी और लेडीज़ के लिए 200 रुपये है। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्ज़ाम कब हो सकता है? तो इसका एग्ज़ाम जो होगा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होना संभावित है। अगस्त के लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होना संभावित है। अगर 6 लाख तक अभ्यर्थी होते हैं तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराई जाएगी और 6 लाख से ज़्यादा अगर कैंडिडेट होते हैं तो 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम किया जाएगा। और सूत्रों की माने तो नवंबर में इसका रिजल्ट आएगा। ऐसा कुछ जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तो ऐसा कुछ फॉर्म निकलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। तो कहने का मतलब ये है कि आवेदन के 3 स्टेप हैं।
कैसे फॉर्म भरना है? सबसे पहले ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in, आई रिपीट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जा करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमने आपको दिखाया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और यहीं से आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। सो इसको नोट डाउन कर लेना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा, उसको डायरी में नोट कर लीजिए। जो सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब उसी यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके लॉगिन करना है और पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सो पहले स्टेज में रजिस्ट्रेशन करके यूजर नेम और पासवर्ड ले लेना है, दूसरे स्टेप में पूरे फॉर्म को फिलअप कर देना है और तीसरे स्टेप में पेमेंट करनी है। इस बात का ध्यान रखें कि पेमेंट करने से पहले सारी डिटेल एक बार आप चेक कर लें, आप सारी डिटेल सही भरे हैं ना, क्योंकि पेमेंट होने के बाद से कोई भी डिटेल आपका चेंज नहीं हो सकता। ऑनलाइन पेमेंट करना है, वहाँ पर पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट बटन पर क्लिक कीजिए और वहीं से वहीं आप एटीएम कार्ड से ऑनलाइन से पे करना है। पेमेंट करने के बाद से फिर से एक बार लॉगिन करें जैसे सेकेंड स्टेप में लॉगिन किए थे और यहाँ से फील्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। डाउनलोड करके रखना है अपने पास, ठीक है साहब। तो ये तीनों चीज़ें हमने आपको बता दिया है। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी 15 जून से शुरू हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 12 जुलाई है। 12 जुलाई है, इसलिए देर किस बात की, आप एक बार अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पर रीचेक कर लीजिए और अगर आप एलिजिबल हैं तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए। बिहार सरकार 1,75,000 कैंडिडेट्स को शिक्षक बनाने के लिए नोटिफाई कर चुकी है, बीपीएससी के द्वारा नोटिफाई हुआ है। इसलिए उम्मीद है कि समय के अनुसार ही ये कार्यक्रम चलेंगे। जितने हो सकते हैं उतने क्लासेज हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। पूरे क्लासेज शायद अपलोड ना कर पाएँ, आप विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशन के बुक्स मिल रहे हैं, उस कोई एक अच्छा सा पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट भी ले लीजिए। उसके अलावा बहुत से क्लासेज हम यहाँ पर कराएंगे, बहुत से ट्रिकी क्लासेज हम यहाँ पर कराएंगे जो आपके लिए यूजफुल होंगे। सो प्लीज़ डू अप्लाई। हमारा ये जो चैनल है SGKG स्टडीज़, अगर आपको हमारा ये मटेरियल अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। इस पर पहले से ही 235 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और ये हमारा दूसरा चैनल है SGKG 2.22। इस पे विभिन्न प्रकार के मटेरियल जिसमें इंग्लिश हिंदी व्याकरण भी है। सो इंग्लिश हिंदी आपका फर्स्ट पेपर है, सो इंग्लिश हिंदी व्याकरण की इसमें पूरे क्लासेस 46 क्लासेस इसमें अपलोड किए जा चुके हैं। उसके अलावा कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए 38 क्लासेज अपलोड किए जा चुके हैं। यहाँ पर आकर के अपना ज्ञान वर्धन करें। मिलते हैं अब इसके बाद आपके क्लास के मटेरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।